Hello everyone, let's see the question. And in this question, what we have seen, molarity of 0.8 molar H2SO4 solution in which density 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज। यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है वो किस में कैलकुलेट करना है, 10⁻⁻3। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करना है वो है मोलरिटी। ओके, और इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, मोलरिटी गिवन है और मोलरिटी हमें कितना दे रखा है 0.8। ओके, एंड डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी गिवन कितना है 1.06 ग्राम पर ml, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है ml के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से जो गिवन है उसी से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं मोलरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास या फिर वेट ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, सोल्यूट का भी मोल पता होना चाहिए और वेट ऑफ सोलवेंट भी पता होने चाहिए, और ये हमें पता होना चाहिए केजी में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे हमें गिवन है मोलरिटी। तो मोलरिटी होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में, राइट ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और अप्लाई होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, राइट। उसके बाद जो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखो। जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन से, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट, राइट। तो हमें सॉल्यूशन का मास गिवन है नहीं है, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी से। और जो सोल्यूट है तो सोल्यूट के मोल गिवन है, तो मोल से हम मास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, राइट। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। ओके, बाकी सब कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को अभी भी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है 0.8 मोलर, राइट ना। इसका क्या मीनिंग है कि आपने 0.8 मोल ऑफ H2SO4 डिजोल्व किए हैं 1 लीटर, या फिर यूं कहें कि 1000 ml सॉल्यूशन में, राइट ना। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें देखने को मिला है वो क्या क्या मिला है कि आपके पास मोल है सोल्यूट के, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, मोल इनटू मोलर मास या फिर मोलिकुलर वेट भी बोलते हैं इसे। तो मोल हमें गिवन है
0.8 and molecular weight of H2SO4 is 98। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू आएगा 78.4 ग्राम। ठीक है, यहाँ से हमने मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम गिवन है, राइट ना, और डेंसिटी गिवन है, जिससे हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो वॉल्यूम हमें 1000 ml गिवन है एंड डेंसिटी हमें कितना गिवन है? 1.06 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल, तो यहाँ पे हमें ओवरऑल वैल्यू देखने को मिलेगा 1060 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू आएगा 981.6 ग्राम। ठीक है, ओके, यही हमें रिक्वायरमेंट थी वेट ऑफ सॉल्वेंट की, वेट ऑफ सॉल्वेंट का। ठीक है, तो यहाँ से मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। मोल गिवन है हमें 0.8 अपॉन वेट यहाँ पे कितना है? 981.6 ग्राम में है, जिसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू देखने को मिलेगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा इसका? 0.82 मोलर। बट क्वेश्चन में हमें गिवन है 10⁻⁻3, राइट ना, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 820 इंटू 10⁻⁻3 मोलर, राइट ना। ओके, यही हमारा आंसर है। थैंक यू।